हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आर त्रिज्या वाली समांग डिस्क से r/2 त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग काट कर निकाल दिया गया है। इस प्रकार बने वृत्ताकार सुराख का केंद्र मूल डिस्क के केंद्र से r/2 दूरी पर है। अवशिष्ट डिस्क के गुरुत्व केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि आर त्रिज्या का एक डिस्क थी, उसमें से r/2 त्रिज्या की डिस्क निकाल दी, तो बची हुई अवशिष्ट डिस्क का हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी संदर्भ बिंदु O से दो कणों m1 व m2 के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश इस प्रकार से r सदिश बराबर, ये द्रव्यमान केंद्र का सदिश होगा r सदिश, तथा ये m1 का संदर्भ बिंदु O से सदिश होगा r1 सदिश, तथा ये m2 के लिए सदिश होगा r2। तो r सदिश बराबर हो जाएगा m1 r1 सदिश प्लस m2 r2 सदिश बटा m1 प्लस m2। r सदिश द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को संदर्भ बिंदु से दर्शाता है। यदि संदर्भ बिंदु O द्रव्यमान केंद्र पर C पर ही स्थित हो तो r सदिश बराबर 0 हो जाएगा, तथा इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं m1 r1 सदिश बराबर प्लस m2 r2 सदिश बराबर 0। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नानुसार कोई डिस्क दी गई है जिसके लिए हम मान सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान m है। इस प्रकार से कोई मूल डिस्क है जिसकी त्रिज्या r है, जिसका द्रव्यमान केंद्र O है, तथा इस डिस्क में से इस प्रकार से ये O है, इसमें से r/2 त्रिज्या का कोई वृत्ताकार भाग निकाल दिया गया है जिसकी त्रिज्या है r/2, तथा इसका केंद्र है O1। तथा इस प्रकार से ये एक शेष भाग बच जाएगा इस मूल डिस्क का। ये बिंदु O है तथा ये O1 बिंदु है, तो माना कि ये शेष भाग का केंद्र बिंदु O2 है, जो कि केंद्र से x2 x1 दूरी पर है। हमने लिया है कि एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान m है, तो मूल डिस्क
का द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा पाई r की का 2 गुणा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान तथा वृत्त निकाले गए वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल m1 बराबर पाई r की घात r बटे 2 की घात 2 गुणा m, यानी कि ये निकाला गया द्रव्यमान है तथा शेष भाग का द्रव्यमान m2 बराबर मूल डिस्क का द्रव्यमान माइनस निकाले गए वृत्ताकार भाग का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा पाई r की घात 2 गुणा m माइनस पाई r की घात 2 गुणा m बटे 4, जो कि हो जाएगा 3/4 पाई r की घात 2 गुणा m। ये हो गया शेष भाग का द्रव्यमान। यदि m1 तथा m2 का द्रव्यमान केंद्र RCM हो, यदि m1 तथा m2 का द्रव्यमान केंद्र RCM हो, तब मूल अवधारणा से हम लिख सकते हैं कि RCM बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 है निकाले गए वृत्ताकार भाग का द्रव्यमान तथा m2 है शेष भाग का द्रव्यमान। तो m1 तो है इसे, तो इसमें x1 होगा RCM मूल डिस्क का द्रव्यमान केंद्र है, ये RCM है, यानी कि बिंदु O RCM है तथा तो m1 वृत्ताकार निकाले गए वृत्ताकार भाग के लिए x1 हो जाएगी, x1 बराबर हो जाएगा r/2, यानी कि x1 बराबर हो जाएगा r/2 तथा x2 हो जाएगा बिंदु O से O2 की दूरी। x2 बराबर हो जाएगा O से O2 की दूरी, जो कि हमें ज्ञात करनी है क्योंकि ये नया शेष भाग है, तो इसकी हमें द्रव्यमान केंद्र पता नहीं है। जबकि हम देख सकते हैं कि RCM जो है वो द्रव्यमान केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि वो संदर्भ बिंदु है तथा उसी पर द्रव्यमान केंद्र स्थित है, इसलिए RCM का मान 0 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कि m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0। अब इसमें मान रख देंगे, तो x2 बराबर माइनस m1 x1 बटे m2 मान रख देंगे, माइनस पाई/4 m r की घात 2 बटे 3/4 पाई m r की घात 2 गुणा x1 का मान था ही सही r/2, तो इससे आ जाएगा माइनस r/6 x2। यहाँ ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि जो शेष भाग है उसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु O से बाईं ओर, इस प्रकार से ये भाग निकाल दिया था हमने तथा निकाले गए भाग के लिए द्रव्यमान केंद्र O1 था तथा शेष जो भाग बचा उसके लिए द्रव्यमान केंद्र O2 था। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह दर्शाता है कि जो शेष भाग का द्रव्यमान केंद्र है वो पहले के द्रव्यमान केंद्र बिंदु O से बाईं ओर इस ओर है, जो कि निकाले गए भाग के विपरीत दिशा में।
निकाला गया भाग तो इस दिशा में है तथा तो उसका द्रव्यमान केंद्र सरक कर विपरीत दिशा में चला जाता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर शेष भाग का द्रव्यमान निकाले गए भाग की विपरीत दिशा में केंद्र से x2 बराबर r/6 दूरी पर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।